राधे राधे। आज हम लोग हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, तो हम लोग पूरा डिटेल में एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किसका Q2 में सबसे अच्छा नंबर आया। और साथ में इन सारे मोस्टली हॉस्पिटल का ना एक तरीके से कॉन कॉल भी हो चुका है। तो एक तरीके से हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आई थिंक मैक्स का और नारायणा का बस नहीं हो पाया है अभी तक उन लोग का कॉन कॉल। तो अभी तक मतलब एक तरीके से अपोलो का और साथ में यथरथ का हो चुका है। तो हम लोग पूरा डिटेल में एक तरीके से बात करेंगे कि क्या इन लोग का Q2 का नंबर रहा, और एक तरीके से हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या एक तरीके से इन लोग का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ बना, और हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या इन लोग का टोटल बेड है, और आने वाले क्वार्टर्स में क्या हम लोग को दिख रहा है, आने वाले सालों में क्या हमको दिख रहा है कि क्या ग्रोथ होगा इन सारी कंपनियों में। तो फिर चलिए अब हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई सोशल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे की सारी वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पज के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आई थिंक सबसे पहले मैं मैक्स का बात करता हूँ, फिर यथरथ और बाकियों का बात कर लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैक्स का। अगर आप मैक्स का देखोगे ना, तो इस बार का इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू टॉप लाइन 25% से इन लोग का रेवेन्यू ऊपर हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे इन लोग का आपको दिखेगा कि यहाँ पे मतलब 74% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इन द सेंस कि आप खुद देखोगे कंपनी को कुछ वन टाइम का टैक्स बेनिफिट मिला है जो कि अराउंड 149 करोड़ के अराउंड है। तो उसकी वजह से ये इतना 74% के अराउंड इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग को दिख रहा है। तो एक तरीके से इन लोग का जो टॉप लाइन हुआ है इस क्वार्टर में वो 25% के अराउंड हुआ है। और अगर हम बात करें कंपनी का टोटल बेड कैपेसिटी वगैरह कितना है ना, तो अगर आप देखोगे फिलहाल के लिए कंपनी एक तरीके से जो ऑपरेशनल बेड है ना वे मान के चलिए 4760, यानी कि टोटल 4760 इतने टोटल कंपनी के फिलहाल के लिए ऑपरेशनल है। और इसमें से अगर आप देखोगे कंपनी के लिए टोटल ऑक्यूपेंसी जो है ना 77% है। यानी कि अगर कंपनी के पास कोई भी कंपनी है, अगर एक तरीके से ऑक्यूपेंसी उसका जानना है ना, तो आप ऐसे समझ लो सिंपल, अगर किसी कंपनी के पास 100 बेड है, ठीक है, अगर वो बता रहा है कि हमारा ऑक्यूपेंसी 50 है, तो मान के चलो उसका 50 बेड मोस्टली ऑक्यूपाइड रहता है और 50 बेड मोस्टली खाली रहता है। ऐसे हम लोग मान सकते हैं एक तरीके से एग्जांपल के लिए। तो अगर हम इसका बात करें मैक्स का, तो इसका टोटल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है वह 77% है। यानी कि कंपनी के पास 100 बेड है तो उसमें से 77% मोस्टली ऑक्यूपाइड रहते हैं। और एक तरीके से आप देखोगे फिलहाल के लिए इन लोग का ऑपरेशनल बेड कितना है, 4760 बेड ऑपरेशनल है। और अगर हम बात करें मैक्स का कि टोटल बेड कैपेसिटी कितना है, तो कंपनी का टोटल भी आप करंट बेड कैपेसिटी देखोगे ना, तो वे 5200 यानी कि 5200 बेड टोटल कंपनी के पास कैपेसिटी है। इसमें कुछ रेनोवेशन हो रहा है, कुछ न्यू है। तो एक तरीके से कंपनी अपना ओवरऑल बता दिया है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है फिलहाल के लिए वे 5200 बेड का है। उसमें से ऑपरेशनल मतलब 4760 बेड हैं, उसमें से भी ऑक्यूपेंसी हमारा जो है 77% का है फिलहाल के लिए Q2 में। तो एक तरीके से अगर बात किया जाए मैक्स का, तो अभी आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में Q1 FY26 में, तो वहाँ पे कंपनी ने 31% का अपना टॉप लाइन ग्रो किया था। लेकिन इस क्वार्टर में हल्का सा डिप देखने को मिला इनके रेवेन्यू के ग्रोथ टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों का आप ग्रोथ देखोगे तो 30 मतलब एक तरीके से 30% 31% उसी के अराउंड मैक्स ग्रो करता था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 25% का कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी 25% नो डाउट अच्छा है। ऐसा नहीं, अगर आप देखोगे तो मतलब कंपनी का बेस कितना बड़ा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और उसका बेस भी मतलब आप देखोगे आई थिंक इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर ही होगा। प्लीज आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा जाके कितना है क्या है। मैं एक तरीके से आई थिंक मैंने बहुत दिन पहले देखा था, तो मुझे जहां तक याद है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ हम लोग को। तो आई थिंक मैक्स का भी फिलहाल के लिए करंट मार्केट कैप उसी के अराउंड ही होगा, 1 लाख करोड़ के आसपास ही होगा। तो आप देखोगे कंपनी का मतलब इतना बड़ा बेस है, फिर भी कंपनी एक तरीके से 25-30% का ग्रो कर रही है। तो एक तरीके से इस क्वार्टर में मतलब 30% तो नहीं किया, लेकिन ये 25% से ग्रो किया मैक्स ने। तब एक तरीके से अगर हम लोग और भी कंपनी का बात कर लें कि क्या उनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा और क्या एक तरीके से उन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ रहा, तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में और भी बात करते हैं। और फिर हम लोग एंड में ना पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे सारे हॉस्पिटल का। इसमें से ये भी हम देखेंगे कि अब फिलहाल के लिए कौन सा हॉस्पिटल हमें थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है, किसका हमको ज्यादा एक तरीके से बिजनेस हमको अब और थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। हम लोग पीयर टू पीयर में से समझेंगे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप इट। तो चलिए अब हम लोग
नेक्स्ट बात करते हैं अपोलो का। अगर आप इनका देखोगे ना तो एक तरीके से इस बार का रेवेन्यू ग्रोथ वही मतलब 12% का राउंड हुआ है। आप देख लो यहाँ पे 13% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है और प्रॉफिट वगैरह आप देखोगे तो 26% से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर गया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 सेकंड, अगर मैं इन लोग का टोटल बेड का दिखा दूं तो ये रहा कंपनी का कैपेसिटी। आप देखोगे तो 10,200 बेड का कंपनी का फिलहाल के लिए करंट कैपेसिटी है और एक तरीके से इसमें जो ऑपरेशनल है वे फिलहाल के लिए 9480 के अराउंड है। यानी कि कंपनी का जो एक तरीके से कैपेसिटी है वे 10,200 बेड का है, जिसमें से ऑपरेशनल जो है उसमें से 9,480 बेड के अराउंड है। यानी कि नो डाउट ये अगर आप देखोगे ना ये तो आई थिंक मैक्स से भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैक्स का फिलहाल के लिए करंट कैपेसिटी 5200 बेड का है और इसका आप देखोगे तो करंट कैपेसिटी फिलहाल के लिए 10,200 बेड का है, जिसमें से इसके पास ऑपरेशनल जो है 9,480 है और आई थिंक मैक्स का मैंने कितना बताया था 4,760 है। तो एक तरीके से नो डाउट अगर देखा जाए ना तो ये अपोलो थोड़ा सा और बेड कैपेसिटी में थोड़ा उनसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे इनका एक तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बस मतलब हार्डली 13% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट वगैरह नो डाउट इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लेकिन वही है ओवरऑल अगर हम लोग थोड़ा टर्म में देखें कि टॉप लाइन ग्रोथ क्या हुआ तो अपोलो का मतलब 13% का राउंड हुआ, मैक्स का 25% का राउंड हुआ। अभी तक हमने दो हॉस्पिटल कंपनी का बात किया जिसमें से मैक्स का 25% रेवेन्यू ग्रोथ है और एक तरीके से अपोलो का इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 13% का। तो फिर एक तरीके से मैक्स नंबर 1 पे है अभी इन दोनों कंपनी में और अपोलो नंबर 2 पे है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। हॉस्पिटल में ये भी ये कंपनी है आई थिंक आपका नारायणा होगा आई थिंक ये, हाँ ये कंपनी है नारायणा हॉस्पिटल। तो अगर हम लोग इनका देख लेना एक तरीके से 1 सेकंड ये रहा, अगर आप इनका टोटल ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखोगे तो इस बार इन लोग का 20% से रेवेन्यू ऊपर गया है और साथ में अगर आप इनका पैड देखोगे तो पैड भी 30% से इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और अगर हम थोड़ा सा इनका अगर बात करना और तो अगर आप इनका Q1 का नंबर जाकर देखोगे यानी कि Q1 FY26 में तो वहाँ पे कंपनी के लिए 15% से रेवेन्यू ऊपर गया था और पैट वगैरह 2% से नीचे आ गया था। लेकिन यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो इन लोग का गया था वे उतना कुछ खास नहीं गया था। लेकिन आप Q2 में देखोगे तो Q2 में थोड़ा मतलब अच्छा गया है इन द सेंस की एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अपना रेवेन्यू 20% से ऊपर किया यानी कि अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर लेवल पे और साथ में प्रॉफिट भी 30% से ऊपर गया है। यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अगर हम बात करना थोड़ा सा कि ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या, अगर मान लो किसी कंपनी का 10% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है उस पर्टिकुलर क्वार्टर में और उसका प्रॉफिट होता है अगर 20% का हुआ है ना तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ये कब होता है ऑपरेटिंग लेवरेज? हम लोग कब किसको कहते हैं? अगर मान लो किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है ना तो हम उस टर्म को एक तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें नारायणा का, मैं इनका भी आप लोग को बेड कैपेसिटी फिलहाल के लिए अगर दिखा दूं ना तो ये रहा इनका टोटल। अगर आप बेड कैपेसिटी देखोगे तो 5,915 यानी कि मान लीजिए वही 5,900 टोटल फिलहाल के लिए इनके पास बेड का कैपेसिटी है। अगर आप उसमें से भी अगर देखोगे कितना ऑपरेशनल है तो ये रहा ऑपरेशनल बेड। यानी कि अगर आप देखोगे कंपनी के पास फिलहाल 5554 यानी कि मान लो आप 5550 बेड के आसपास कंपनी के पास ऑपरेशनल है और कैपेसिटी जो टोटल है कंपनी का वे 5,900 बेड के अराउंड है। और कंपनी आप जाके देखोगे लास्ट 3-4 क्वार्टर पहले कंपनी हार्डली मतलब 4-5-6% का अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती थी ईयर ऑन ईयर लेवल पे। लेकिन अब आप देखोगे तो लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको वही अब देखना है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ये आने वाले क्वार्टर्स में और इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इनके क्या पीयर ग्रुप में और अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए नो डाउट नंबर तो बहुत अच्छा आया है एक तरीके से इस क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि 20% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट भी एक तरीके से 30% से ग्रो हुआ, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो इन द सेंस की जो कंपनी एक तरीके से लास्ट फ्यू क्वार्टर पहले ही मतलब सिंगल डिजिट में हार्डली ग्रो करती थी वे कंपनी लास्ट 3-4 क्वार्टरों से डबल डिजिट में ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो क्या पता आने वाले क्वार्टर में और अच्छा ग्रो करने लगे। तो लेकिन वही है आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा तभी आपको पता चल पाएगा। तो अभी तक हमने फिलहाल के लिए 3 कंपनी का बात किया। मैक्स का 25% रेवेन्यू ग्रोथ था तो वे पहले नंबर पे इन तीनों में, और दूसरा एक तरीके से हमने बात किया था अपोलो, उसका एक तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 12-13% का तो वे एक तरीके से तो आई थिंक इसके भी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो नारायणा का एक तरीके से अराउंड 20% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। तो नारायणा नो डाउट सेकंड नंबर पे आएगा और थर्ड नंबर पे अपोलो आएगा इन तीनों कंपनी में। तो एक तरीके से अभी तक हमने मैक्स बात कर लिया, अपोलो बात कर लिया और साथ में हमने नारायणा का भी बात कर लिया है।
तो अब हम लोग सबसे मेन पे आते हैं यथरथ हॉस्पिटल। अगर आप इनका देखोगे ना तो इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे थे पहले, वो एक तरीके से मान के चलो अब गुड न्यूज आ चुका है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो जो इनका इनकम टैक्स का मैटर था, एक तरीके से जो इनका जो एक तरीके से एक्सेस वगैरह था ना, वो थोड़ा फ्रीज हो गया था, लेकिन अब एक तरीके से वे पूरा इनको वापस दे दिया गया है। अब ये लोग उसको यूज कर सकते हैं। आप खुद यहाँ पे देख लो, जो इनका एक तरीके से इनके एक तरीके से इनके साइड में उसको मान के चलिए, इनके साइड में मतलब जो फेवरेबल डिमांड होता है इनके साइड में आया, तो एक तरीके से जो इनकम टैक्स ने जो एक तरीके से इनका फ्रीज करके रखा हुआ था, तो वे सब अभी एक तरीके से मोस्टली सॉल्व होते हुए दिख रहा है। और लास्ट कुछ क्वार्टर पहले भी कुछ एक और हॉस्पिटल के ऊपर कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पे आई थिंक उनका कुछ लैंड का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो भी कोर्ट ने मतलब यथरथ के फेवर में वहाँ पे बात बताई, यानी कि वहाँ पे भी यथरथ ने विन कर लिया उस केस को भी, और इस केस को भी जो इनकम टैक्स का मैटर था ये भी अब पूरा सॉल्व हो चुका है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए वेल एंड गुड है। अब हम लोग देखते हैं एक तरीके से इन लोग का टोटल क्या बेड है, क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, तो हम लोग बात करते हैं। तो अगर अभी आप इस क्वार्टर में देखोगे ना, तो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर में Q2 FY26 में अराउंड 28% से अपना रेवेन्यू ग्रो किया। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो वो 33% के अराउंड प्रॉफिट ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे इन लोग का पैट ग्रोथ हुआ, यानी कि कंपनी को हल्का सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे इन लोग का लास्ट क्वार्टर भी, तो लास्ट क्वार्टर इन लोग का 22% का रेवेन्यू ग्रो हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने 28% से ग्रो किया, जो कि मैक्स से भी ज़्यादा है, और अपोलो से तो बहुत ज़्यादा है, और साथ में नारायणा से भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से नो डाउट अभी फिलहाल के लिए यथरथ ने एक तरीके से इस क्वार्टर में तो 28% से ग्रो कर लिया, और साथ में इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी 33% से ग्रो हो गया। अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें इनका, थोड़ा सा इनका फिलहाल के लिए अगर आप बेड का कैपेसिटी और ऑपरेशनल बेड देखोगे ना, तो ये रहा टोटल बेड कैपेसिटी। इन लोग के पास टोटल बेड कैपेसिटी फिलहाल के लिए 2550 प्लस बेड कैपेसिटी है, जिसमें से ऑक्यूपेंसी एक तरीके से ओवरऑल कंपनी का इस क्वार्टर में मान के चलो 66% के अराउंड रहा। और अगर हम बात करें कितना ऑपरेशनल बेड है, इसमें से जो 2550 बेड है उसमें से 2305 बेड ऑपरेशनल है। इसमें अगर 250 बेड ये जो उनका आगरा में आने वाला है वे Q4 में एड ऑन हो जाएगा। Q4 हम बात कर रहे हैं तो यानी कि Q4 FY26 में, यानी कि ये जो क्वार्टर चल रहा है इसके आने वाले जो मतलब क्वार्टर आने वाला है ना, उसमें वे 250 बेड लाइव हो जाएगा पूरा एक तरीके से। तब उस समय ये जो फिलहाल आप लोग को कैपेसिटी दिख रहा है ना 2550 का, ये ऑपरेशनल साइड में आ जाएगा तब उस समय। और कंपनी ने एक तरीके से अभी आप देखोगे ओवरऑल H1 में भी तो 66% का कंपनी का ऑक्यूपेंसी लेवल रहा है। और अगर हम बात करें और पॉप का, तो और पॉप भी देखोगे कंपनी का फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में 32,015 रुपए का था, जो एक तरीके से ईयर ऑन ईयर लेवल पे 4% से ऊपर गया है। तो एक तरीके से अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें यथरथ का, अगर यथरथ का आप देखोगे, अगर इनका जो रिसेंट कॉन कॉल हुआ है ना Q2 का, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्लीज़ मैं आपको कहूँगा अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो तो आप सारे कंपनियों का कॉन कॉल रीड आउट करो, लेकिन यथरथ पे थोड़ा आप ज़्यादा एक तरीके से इनका कॉन कॉल अच्छे तरीके से और सुनना। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ पे जो थी ना, थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा बुलिश लगी, थोड़ा मतलब इन द सेंस कि थोड़ा उनका जो बात करने का तरीका था तो मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोग ओवरऑल FY26 में, ठीक है, हम लोग 30% मिनिमम ग्रो करेंगे, उससे हम ज़्यादा ही करेंगे। कैसे? क्योंकि इनका जो एक तरीके से आगरा में जो बेड आ रहा है 250 का, वे एक तरीके से Q4 में लाइव हो जाएगा, Q4 FY26 में। और एक तरीके से इनका 2 नया हॉस्पिटल आ रखा है, एक दिल्ली में और एक फरीदाबाद में। एक तरीके से उसका भी जो अभी उनका जो बेड है वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो पूरा लाइव हो चुका है, पूरा वहाँ पे अब एक तरीके से पेशेंट वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह पूरे आ चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं। और एक तरीके से कंपनी बता रही थी कि वहां पे दोनों हॉस्पिटल में हम लोग इबिटा पॉजिटिव टर्न हो जाएंगे विद इन मान के चलिए 15 महीना से लेकर 17 महीना के अंदर अंदर। यानी कि कंपनी बता रही है कि हम लोग जो उनका नया हॉस्पिटल 2 लाइव हुआ है इसी क्वार्टर में, यानी कि Q2 में ही, तो वहाँ वे दोनों हॉस्पिटल मतलब 1.5 साल के पहले ही एक तरीके से इबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक तरीके से सबसे अच्छी बात होती है अगर कोई कंपनी अपना हॉस्पिटल एक तरीके से पूरा अच्छे तरीके से वहाँ पे रखा है, अगर वे जो नया हॉस्पिटल है अगर वे जल्दी से जल्दी जितना जल्दी इबिटा पॉजिटिव होता है ना, तो ज़्यादा हाई चांस होता है आने वाले क्वार्टर्स में और ज़्यादा वे प्रॉफिट वगैरह और अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक तरीके से आप देखोगे तो कंपनी का ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल, एक फरीदाबाद में और एक मॉडल टाउन में लाइव हो चुका है। उसका इबिटा पॉजिटिव 15 से 17 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, कंपनी बता रही थी। और इनका आगरा में 250 बेड का कैपेसिटी है, वो भी लाइव हो जाएगा Q4 में। और सबसे बड़ी बात 300 से 400 बेड का कैपेसिटी और है, जो कि H1 FY27 में लाइव हो जाएगा। यानी कि कंपनी का आप देख रहे हो मोटा मोटी मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए ओवरऑल कैपेसिटी फिलहाल के लिए 2550 है, और उसमें से भी 300-400 बेड आने वाला और है।
और कंपनी का आप जाके कौन कॉल अगर सुनोगे ना, तो कंपनी बता रही थी कि हम लोग जो हमारा फिलहाल के लिए कैपेसिटी है 2550 करेंट अभी के लिए फिलहाल के लिए, हम लोग इसका डबल कर देंगे विद इन 3 से 4 सालों के अंदर अंदर। यानी कि कंपनी अपना जो फिलहाल के लिए 2550 बेड है ना, इसको डबल यानी कि इन द सेंस 5000 प्लस बेड कर देगी आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर। आप जाके इनका Q2 का कॉन कॉल सुनिएगा, आपको वहां पे बड़े साफ साफ समझ में भी आ जाएगा जो कंपनी बता रही है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो कंपनी मतलब एक बहुत ज्यादा बुलिश है। बुलिश इन द सेंस कि आप खुद ही सोचो, जो कंपनी एक तरीके से टोटल ओवरऑल आने वाले 4 सालों के अंदर अंदर मोटा मोटी 1400 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, साथ में ये कंपनी पूरा नेट डेट फ्री है, बिल्कुल ना के बराबर कंपनी के ऊपर डेट है। तो एक तरीके से कंपनी बता भी रही है कि हम लोग जो हमारा बेड कैपेसिटी है फिलहाल के लिए 2550, हम उसको डबल कर देंगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि स्कोप कितना है, इन द सेंस कि आज तो एक तो पहले मतलब आप देखोगे चाहे कोई भी हुआ बंदा हुआ, एक तरीके से बीमार तो बहुत तेजी से लोग पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको हॉस्पिटल में तो जाना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से स्कोप तो मतलब अच्छा ही है इन द सेंस की। तो जाहिर सी बात है कंपनी उसी स्कोप को देखते हुए अपने आप को एक्सपेंड किए जा रही है। और एक तरीके से फिलहाल अगर हम इनका बात करना, कंपनी बता रही थी कि हम लोग 30% से मिनिमम आने वाले 2 3 4 सालों तक बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि इनका एक तो मतलब बेड पे बेड आया जा रहा है, नया हॉस्पिटल आया जा रहा है, साथ में ये अपना बेड कैपेसिटी डबल कर रहे हैं विद इन 3 से 4 साल के अंदर अंदर। और ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं कितना, टोटल 1400 करोड़ से लेकर 1500 करोड़। ये पूरा मान के चलिए 4 साढ़े 4 साल के आसपास में ये इतना खर्चा करेंगे ये लोग। यानी कि इतना हॉस्पिटल एक तरीके से उससे जो पैसा है वे जो 1500 करोड़ का, वे लोग एक तरीके से हॉस्पिटल ही ना बिल्ड करेंगे। जाहिर सी बात है वो एक तरीके से ग्रीन फील्ड भी रहेगा, ब्राउन फील्ड भी रहेगा वहां पे। तो नो डाउट एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो इसका स्कोप मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है इन द सेंस की। लेकिन अगर वही है, अगर कंपनी परफॉर्म किया जो बता रहा है और आने वाले समय में कुछ फिर से आईटी वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर कुछ एक तरीके से कोर्ट केस वगैरह नहीं हुआ, तो मतलब एक तरीके से अच्छा जाना चाहिए। लेकिन वही है, आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, उसका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, उसका कॉन कॉल जाके पढ़ना पड़ेगा, पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें पीयर टू पीयर कंपैरिजन में, यथार्थ 28% का ग्रोथ इंजन है फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में Q2 में, यानी कि वो नंबर 1 पे आएगा। और उसका गाइडेंस भी कि हम लोग मिनिमम बता रहे हैं कि 30% से ग्रो करेंगे, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये भी FY26 की बात हो रही है अभी भी, यानी कंपनी FY26 में भी 30% प्लस ग्रो कर लेगा। और कंपनी का अगर फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, तो हार्डली मतलब 42-45 का फॉरवर्ड पी बन के आ रहा है FY26 के बेसिस पे। जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रहा है कि हम अपना बेड कैपेसिटी डबल कर देंगे आने वाले 3 से 4 सालों में, हम लोग 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं 4 सालों के अंदर अंदर। और हमारा एक तरीके से कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे बेड लाइव होने वाले हैं विद इन फ्यू ईयर्स। तो जाहिर सी बात है मतलब, और अपना गाइडेंस भी दे रहा है कि हम लोग 30% मिनिमम ग्रो करेंगे आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में। तो एक तरीके से उसका फॉरवर्ड भी जो बन रहा है 45 का बन रहा है। अब तो वैल्यूएशन सबका एक अलग अलग मैटर होता है, आपको मतलब 45 हाई लग सकता है पी रेशियो, किसी के लिए 45 बहुत लो लग सकता है। जो कि वे देख रहा है 30% से कंपनी अपना गाइडेंस दे रही है मिनिमम ग्रो करने का, आने वाले कुछ सालों के लिए अपना बेड बढ़ाया जा रही है, कैपेसिटी बढ़ाया जा रही है। और स्कोप तो पूछो मत, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल साइड में स्कोप बहुत तगड़ा होता है। ये मतलब आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन वही है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। उससे भी मेन बात होती है ना, आप उसका बिजनेस मॉडल समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। मान लो आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में अगर मैक्स वापस 30% 35% से ग्रो करने लगा, ठीक है, और ये थ्रेड मतलब 30% 28% 32% का राउंड रहेगा, और मैक्स अगर 30% 35% से ग्रो करने लगा ना, तो फिर जाहिर सी बात है अगर कोई उससे भी बड़ा कंपनी है, अगर उससे हाई रेट से ग्रो कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है एक तरीके से कोई भी होगा तो फिर उस बिजनेस को ज्यादा टाइम देगा, उसको और ज्यादा देखेगा पढ़ेगा। इन द सेंस कि अगर मान लो जब तक यथरथ, मान लो कोई भी बिजनेस है XYZ या फिर यथरथ है या मैक्स है, अगर जब तक एक तरीके से ये लोग पीयर टू पीयर कंपेयर आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन मतलब हर एक क्वार्टर में किसका ग्रोथ रेट हाई है किसका लो है, मतलब इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, उसका कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, आपको उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी बुलिश है या फिर नहीं है, इन द सेंस कि अपने कॉन कॉल में कंपनी क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। तो आई थिंक यथरथ का मैंने सब कुछ बता ही दिया है। बेड का बात हो गया था, 30% का ग्रोथ इंजन है, ये भी हमने बात कर लिया है।
कैपेक्स वगैरह कर रहा है, ये भी बात हो गया। 250 बेड Q4 में लाइव हो जाएगा, ये भी हमने बात कर लिया। 300 से 400 बेड H1 FY27 में और लाइव हो जाएगा, ये भी हमने बात कर लिया है। और दिल्ली वाला, और जो दिल्ली में, यानी कि जो दिल्ली में इनका मॉडल टाउन में हॉस्पिटल है, और जो फरीदाबाद में है वो भी एक तरीके से मान के चलिए बिट्टा पॉजिटिव हो जाएगा विद इन 1.5 साल के अंदर अंदर। तो हमने ये भी बात कर लिया था। तो मोस्टली हमने सब कुछ इसके बारे में भी बात कर लिया है। आप लोग प्लीज़ हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करते रहिएगा, और एक तरीके से अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में इन लोग का क्या ग्रोथ इंजन बनता है, क्या ग्रोथ नहीं बनता है। अब वही है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक तरीके से इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, तो हम लोग एक तरीके से थोड़ा सा बात कर लें पीयर टू पीयर कंपेयर में। तो यथरथ 28% का ग्रोथ इंजन है इस क्वार्टर में, Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पे। तो 28% का ग्रोथ इंजन है यथरथ, तो पहले नंबर पे आ गया। फिर मैक्स हॉस्पिटल है 25% से दूसरे नंबर पे। फिर है आपका नारायणा, वे है 20% का ग्रोथ इंजन, तो वे थर्ड नंबर पे आ गया। और इस वीडियो का चौथा वे है अपोलो, उसका 13% का राउंड ग्रोथ इंजन है इस क्वार्टर में, तो वे फोर्थ नंबर पे आ गया। अब आपको ऐसे ही ना पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा। अब आपको Q3 का नंबर वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि Q3 में कौन विन कर रहा है। मान लो अगर Q3 में मैक्स आ गया एक तरीके से 35% से ग्रो करने लगा, ठीक है, और ये थर्ड 31% से ग्रो किया। मान लो सपोज एक बात करते हैं हम लोग एग्जांपल की तरह, तो मान लो मैक्स ने 35% से ग्रो किया और यथरथ ने 30 मतलब एक तरीके से बस 30% से लेके 31% के बीच में ग्रो किया सपोज। तो मान लो फिर से एक तरीके से ज़्यादा तब टाइम, ज़्यादा आपका एनर्जी तब मैक्स के ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्स इतना बड़ा बेस है, वे 35 और 30% से ग्रो कर रहा है, और आप इतनी छोटी सी कंपनी हो और आप उस लेवल पे उससे हाई ग्रो नहीं कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वहाँ पे किसी के लिए भी थोड़ा सा एक तरीके से अनवेल हो जाता है, इन द सेंस कि थोड़ा सा उतना कुछ सिनारियो तब अच्छा नहीं बनता है। लेकिन वही है, सबका अलग अलग देखना है, सबका अलग अलग सोचना है। अब आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फिर चलिए, आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया। आप लोगों को कुछ अगर डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या तो मुझे आप DM कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो वैसे एजुकेशन पर्पज के लिए ही थे। राधे राधे।